नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 31 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दिवाली पर इन 4 राशियों पर माँ लक्ष्मी की कृपा। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 31 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन नवपंचम राजयोग, शुक्र गुरु का समसप्तक राजयोग और शनि कुंभ राशि में शश राजयोग जैसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इन संयोगों का विशेष लाभ मेष और तुला राशि के जातकों को होगा। मेष राशि के लोगों को धन लाभ और कार्यों में सफलता मिलेगी, जबकि तुला राशि के लोग अपने करियर में तरक्की करेंगे और परिवार में खुशहाली का अनुभव करेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी ने दीपोत्सव में अयोध्या में मिली हार का दर्द व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2024 के अंतर्गत अयोध्या में रामकथा पाठ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में भाजपा को मिली पराजय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने जनता से कहा कि अयोध्या में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने दीपोत्सव के पहले संस्करण की भी याद दिलाई और श्री राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी की विशेष भूमिका का उल्लेख किया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बने 2 नए गिनीज रिकॉर्ड। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें 35 लाख दिए जलाकर नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। इस मौके पर राम की पौड़ी पर 25,12,585 दिए आधे घंटे में जलाए गए। इसके अतिरिक्त एक साथ 1,121 लोगों ने सरयू नदी की आरती कर दूसरा गिनीज रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इससे पहले पिछले साल 22,23,000 दिए जलाए गए थे और यह रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार तोड़ा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अखिलेश यादव ने उपचुनाव में भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में यूपी की सभी 9 सीटों पर पीडीए की जीत होगी। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, जिसमें डीएम और बीएलओ तक शामिल है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। सपा मुखिया ने सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 1 नवंबर से ओपी लाइट में होंगे 2 बड़े बदलाव। यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए खुशखबरी है। 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में 2 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना और ऑटो टॉप अप फीचर शामिल है। अब यूजर्स अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में एक निर्धारित राशि अपने बैंक खाते से अपने आप जोड़ सकते हैं। ये सुविधा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के निर्देशानुसार लाई गई है, जिससे छोटे मोटे भुगतान करने में यूजर्स को आसानी होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ में लगेंगे 7 रोजगार मेले। युवाओं को मिलेगी 35,000 रुपए तक वेतन वाली नौकरी। देश भर के युवा रोजगार की तलाश में विभिन्न स्थानों पर भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कई युवा रोजगार के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकारें भर्तियां नहीं कर रही हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों का दावा है कि वे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा नवंबर में 7 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 बड़े मेले शैक्षणिक संस्थानों में और 4 छोटे मेले कार्यालय परिसर में आयोजित होंगे। सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि पहला मेला 5 नवंबर को आयोजित होगा और अन्य मेलों की तारीखें 8, 12, 20, 24, 26 और 30 नवंबर हैं। इन मेलों के माध्यम से हजारों पदों पर निजी क्षेत्र में भर्तियां की जाएंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के बुजुर्गों को मिला दिवाली गिफ्ट, मुफ्त इलाज के लिए पंजीकरण शुरू। दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बुजुर्गों को राज्य के 5,784 अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें 2,948 सरकारी और 2,836 निजी अस्पताल शामिल हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड के जरिए आवेदन किया जा सकता है और इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-4444 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना से बुजुर्गों को बिना आर्थिक भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में ईओ का टॉमी कुत्ता हुआ गायब, 2,000 रुपए का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के संभल में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भूपराम वर्मा का टॉमी नामक कुत्ता गायब हो गया है।
टॉमी की खोज में नगर पालिका की पूरी टीम जुट गई है और इसे ढूंढने वाले को 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। मामला 21 अक्टूबर का है, जब टॉमी पालिका परिसर में बने आवास से लापता हो गया था। टॉमी की गुमशुदगी को लेकर नगर में लाउडस्पीकर से घोषणा भी कराई गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से टॉमी की खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि टॉमी से उनका और उनके परिवार का गहरा लगाव है और उसके गायब होने से वे बेहद दुखी हैं। ये घटना नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में दिवाली पर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, सीएमओ ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली त्योहार के कारण 3 नवंबर तक छुट्टियों की घोषणा की है, लेकिन पीलीभीत में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, ताकि दिवाली पर आतिशबाजी से होने वाली किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए चिकित्सा सेवाएं तत्पर रहे। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा ने नेत्र और सर्जरी विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, ताकि जलने के मामलों को तत्काल अटेंड किया जा सके। इसके साथ ही वन डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी लगा दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, मुस्लिम कारीगरों की मूर्तियां बढ़ाएंगी सुख समृद्धि। दिवाली पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिल रही है। मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां इस बार भी घरों में सुख समृद्धि लाएंगी। हरचंदपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की तीसरी पीढ़ी इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। लगभग 60 वर्षीय मुन्ना और उनके परिवार के लोग मिट्टी से लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। इन मूर्तियों को स्थानीय बाजारों के साथ लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर और अमेठी जैसे जिलों में भी बेचा जा रहा है। मुन्ना के परिवार की महिलाएं भी मूर्तियां बनाने में सहयोग कर रही हैं। इसके साथ ही अन्य मुस्लिम कारीगर दिए, गुल्लक आदि मिट्टी के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। खेत में सांप का कुचला फन, नागिन ने 1 घंटे में ही ले लिया बदला। यूपी के बरेली जिले में एक अद्भुत घटना सामने आई है। खेत में निकले सांप को युवक ने मार डाला, लेकिन 1 घंटे बाद नागिन ने उस युवक को डसकर बदला ले लिया। जानकारी के अनुसार क्यारा क्षेत्र के गोविंद कश्यप नामक युवक ने लाठी से सांप का फन कुचल दिया था। उसके बाद जब गोविंद खेत में वापस लौटा तो नागिन ने उसे डस लिया। गोविंद ने घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही गिर गया और पानी तक नहीं मांग सका। नागिन का जहर पूरे शरीर में फैल गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिवाली छठ के लिए यूपी रोडवेज ने चलाई अतिरिक्त बसें। दिवाली और छठ पर यूपी के प्रयागराज में भीड़ बेकाबू हो रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से आने वाली ट्रेनों और बसों में यात्रियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और बहराइच जैसे रूट्स पर अतिरिक्त बसें चलाई हैं। सिविल लाइंस डिपो के ARM जयकरण के अनुसार मंगलवार को यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। रोडवेज ने इस यात्रा सीजन में कुल 111 बसों की सेवा दी, जिसमें 41 अनुबंधित बसें शामिल हैं। आजमगढ़ और बनारस रूट पर अतिरिक्त फेरे भी बढ़ाए गए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ग्राम प्रधान और सचिव पर गबन का आरोप, धनराशि की वसूली के निर्देश। जांच के बाद यूपी के जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान लालमती देवी और सचिव अंबिका प्रसाद को गांव की निधि के दुरुपयोग में दोषी पाया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि दोनों से दुरुपयोग की गई धनराशि, जो कुल 10,26,040 रुपये है, वसूल की जाए। इसके तहत ग्राम प्रधान और सचिव को प्रत्येक से 5,23,020 रुपये की वसूली कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। धनतेरस पर बम्पर खरीदारी, 1,000 करोड़ से अधिक का कारोबार। धनतेरस के मौके पर बाजारों में इस वर्ष शानदार खरीदारी हुई, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तनों तक की बिक्री हुई। सुबह से रात तक बाजार में लोगों का जमावड़ा देखा गया, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। व्यापारियों के मुताबिक इस बार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। अलीगढ़ सहित अन्य शहरों में भी धनतेरस पर बाजार खुले रहे। ग्राहकों की भारी भीड़ को देखते हुए दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस धनतेरस पर बाजार की रौनक ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन, कई अधिकारी हटाए गए। लखनऊ की चिन्हट में हालिया अपराधों को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने लापरवाही बरतने वाले कई पुलिसकर्मियों को हटाने का निर्णय लिया है। चिन्हट की हत्या और टप्पेबाजी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए PGI थाने के अतिरिक्त निरीक्षक अमित सिंह को लाइन हाजिर किया गया। वहीं कमता क्षेत्र में व्यवसायी से 20 लाख की टप्पेबाजी मामले में चौकी प्रभारी हर्षित मान को भी हटाया गया। अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करते हुए गोमती नगर और PGI थानों के कुछ दारोगा व मुख्य आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके।
इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।